हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे हमें आगे की स्टडी प्लान करनी है। इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे इसके डेली के एमसीक्यूज़, जो कि आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आगे जो है अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले हम डिटेल बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन प्लान जो है वो दिया है कि आपका ऑनलाइन बेसिस पे होगा। कह रहा है कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन कंटेन किया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स की। मतलब 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन के लिए। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के बेस पे किए जाएंगे, कि मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें से एक आपको करेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। आगे बात करें तो इसमें आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है एक 1 मार्क्स का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और उसके साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 25%, मतलब कि 1/4 की मार्किंग होगी। मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है और किस बेस पे पढ़ना है। पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या होना है हमारा। इसने कहा कि सब्जेक्टिव रिलेटेड नॉलेज, सब्जेक्टिव रिलेटेड नॉलेज जो है आपका 65 नंबर का रहेगा। 65 क्वेश्चंस, मतलब पार्ट जो फर्स्ट आएगा आपका उसमें 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 65 नंबर के लिए। ये आपके किसके रहेंगे? ये फार्मा के रहेंगे। जो दूसरा पार्ट रहेगा आपका पार्ट सेकंड, वो हो जाएगा आपका जीके के लिए। सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका? कंप्यूटर नॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज है उनके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। पार्ट 3 की बात करें तो इसमें जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी के जो करंट स्टेट में चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में जो है हिस्ट्री और कुछ चीज़ें जो है पूछी जाएंगी, जो जनरल के अंदर आएंगी। वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या पूछा जाना है। पहला सब्जेक्ट रिलेटेड जो 65 नंबर का रहेगा, 65 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका 15 नंबर का जो है कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, जो 15 नंबर का होगा। 20 नंबर का पूछा जाएगा आपको यूपी के बारे में, जो कि 20 नंबर का होने वाला है। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट को कैसे इन्होंने मॉडिफाइड, कैसे इनको और विस्तृत रूप से दिया गया है। तो पहले फार्मास्यूटिक्स की बात करें, जो आपकी जो है एक मेजर मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स आपकी मेजर कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। एसिड बेस एंड बफर, जैसा कि अभी रिसेंट में जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ एसिड बेस और बफर से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले। एंटीऑक्सीडेंट पूछा जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट पूछा जाएगा, टॉपिकल एजेंट पूछा जाएगा, एंटी माइक्रोबियल पूछा जाएगा, एस्ट्रीजेंट पूछा जाएगा, डेंटल प्रोडक्ट पूछा जाएगा। डेंटल प्रोडक्ट में आपके जो है टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि क्या चीज़ें कितनी कंपोनेंट में उसमें डाली जाती है। फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में पूछा जाएगा, एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें और पूछी जाएंगी, जैसे मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आपके इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड पूछे जाएंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूछा जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पूछा जाएगा, फार्माकोग्नोसी टेस्टिंग पूछी जाएगी। ये सारे आपके अंदर किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं फार्मास्यूटिक्स की। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, सेकंड पोर्शन आपका आएगा कोग्नोसी का। कोग्नोसी में क्या पूछा जाएगा आपको? कोग्नोसी से लैक्सेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स, कार्बोनेटिव, जीआईटी रेगुलेटर्स, एस्ट्रीजेंट ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टेसिव, एंटी रेमेटाइड्स और एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायबिटिक, इतनी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। कुछ चीज़ों की और बात करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं आगे इन्होंने कहा कि ये पूछेंगे कुछ चीज़ें और जो कि आपके कोग्नोसी पार्ट से होने वाला है। उसमें आएगा आपका एंटी डिसेंट्री, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिस, विटामिन, एंजाइम, परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट, इन सारी चीज़ों को भी इनमें इंक्लूड किया जाएगा। आगे बात करेंगे तो एक मेजर आपका कैटेगरी में आता है जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात की जाए। इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जो है बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम एंड थेरेप्यूटिक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि मोस्ट टाइम पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स में, वो है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऐसा पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ें कैसी प्रेजेंट हैं, इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक उनकी लोकेशन, उनके वर्किंग, इन सब चीज़ों को नहीं जान जाते आप, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या हमारे स्कोप्स हो गए, टिश्यूज़ के बारे में पूछेगा, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव। ओवरऑल बात की जाए तो इसमें जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनकी टोटल फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे और जानेंगे। उससे क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको जो है इसको स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। ये टॉपिक जो है मोस्ट टाइम पूछी जाती हैं। फिर बात करें तो ह्यूमन हेल्थ कम्युनिटी फार्मेसी, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनता, बट ये ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ से इस बारी हमें यूपी ट्रिपल एससी में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फैट साइड, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, और क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एर्थोपोड्स इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडी जिसको कहते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और इम्यूनोलॉजी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन को कंटेन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो हमारी कम्युनिटी में चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ से अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप जाओगे कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं, इनके बारे में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद एक जो है हमारा और टॉपिक है या सब्जेक्ट कह सकते हैं जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में देखे भी जाते हैं और नहीं भी देखे जाते हैं, वह है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसको आप माइनर कैटेगरी के अंदर जो है कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बात करें कि ओरिजिन ऑफ द नेचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, मतलब कहाँ से हुआ,
प्रिंसिपल क्या है उसकी, एक्ट जो हैं आपके रूल्स हैं, और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी की बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो कि कुछ बीमारियाँ हमारे इस टाइम में हैं जो ट्रीट नहीं की जा सकती, उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए रोकने के लिए ये आया हुआ था। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1985 आया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। और लिस्ट प्राइस, जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जिसको कह सकते हैं, और पॉइजन एक्ट, और मेडिसिनल एंड टैबलेट प्रिपरेशन, और एमटीपी, ये कुछ ऐसे हैं टॉपिक्स हैं जहाँ से कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें, एक और ही हमारा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जानते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी नाम से। ये भी हमारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप आईवी, आईएम, ओरल, और जो है कैविटी, जैसे आप जो है सपोजिटरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर कौन से मैकेनिज्म से हमारी ड्रग काम करती है, जो जनरल मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी, ऑटोक्वाइट्स, कार्डियोवास्कुलर, ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, और हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, और कीमोथेरेपी ऑफ द माइक्रोबियल डिजीज़, और डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक्स। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपको मोस्ट टाइम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपको फार्माकोलॉजी के बारे में टोटल चीज़ें पता होनी चाहिए, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ कितने डोज पे या किस कंडीशन में जो है टॉक्सिटी क्रिएट कर सकती हैं। फिर बात करें एक माइनर सब्जेक्ट की, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर ऐड है, वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एक आध क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ें पढ़नी है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग, और फाइनेंस। ये छोटी सी टॉपिक है जो कि क्वेश्चन कंटेन करती हैं, इनसे भी बनने के चांसेस होते हैं। आगे बात करें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कई सारी चीज़ों को कंटेन करता है। जैसे हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिस्टम इन हॉस्पिटल क्या होता है, जैसे फार्मूलरी बनाई जाती है, लिस्ट रखी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग कैसे, कितनी चीज़ें होती हैं, स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपका ओरली जो यूज कर रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, और सारी चीज़ें। और स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो आपकी किससे यूज की जाएंगी, आईएम, आईवी, जो मतलब डायरेक्ट आपके इंजेक्ट कर दी जाए, ये सारी चीज़ें आपके लगभग स्टराइल के अंदर आती हैं। नॉन स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्टराइल नहीं की जाती हैं, उनके बारे में। फिर पीटीसी क्या है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब मोस्टली आपके डी फॉर्म के लेवल के अकॉर्डिंग दी गई हैं। इन सारी चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक सीरीज़ में चलेगा। और इस चैनल से जुड़ जाइए आप सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ जाएंगे उतना ज़्यादा हम तैयारी अच्छी करेंगे। थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हमारी जो है एमसीक्यू स्टार्ट होगी, कुछ थ्योरी के पोर्शन आएंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक लेवल तक